हेलो फ्रियान, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो फाइनली भैया वीडियो लेके आ गए, और उसी के साथ आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा गिफ्ट लाए भैया। इसी के ऊपर भैया काम कर रहे थे कुछ महीनों के लिए, तो फाइनली ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कैसा है, कैसे क्या काम करेगा, किस लिए भैया ने बनाया है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, सब कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमारा प्यारा सा टूल, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेसी फर्स्ट कैलकुलेटर। तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले जो मैकआउट के अंदर पढ़ रहे हैं। कोई भी कोर्स हो सकता है, बीटेक, बीसीए, बीएससी। अगर आपका प्लान है कि भैया मैं फ्यूचर में जाके इंटर्नशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोई रिसर्च प्रोग्राम के लिए, किसी भी ऐसा चीज़, ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आपका मार्क्स चाहिए, आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पर सीजीपीए मांगा जाता है कि आपका सीजीपीए क्या है कॉलेज में। लेकिन भैया दिक्कत ये था कि हमारा रिजल्ट में एसजीपीए रहता है। अब हालांकि ग्रेडिंग सिस्टम दिया रहता है मैकआउट का, लेकिन उसमें कैलकुलेट करना रहता है, क्या पता कैलकुलेशन में गलती हो जाए, सही भी है नहीं है, ठीक है, कैसे क्या पता चलेगा। बहुत किसी को पता नहीं रहता है कैसे क्या रहता है। तो इस जीपीए का जो मार्क्स रहता है वही सेम टू सेम सीजीपीए में बैठा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिर वेरिफिकेशन में जाके अटक जाते हैं, दिक्कत हो जाता है। तो फिर उसमें जब पूछा जाता है आपका परसेंटेज कितना है, स्कॉलरशिप में जैसे पूछा जाता है, ठीक है, परसेंटेज कैसा क्या है, तो ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ जाता है। तो इसी के लिए भैया ने ये टूल बनाया है, आप लोगों को मदद मिले, ठीक है, आप लोगों को हेल्प हो कि इजीली आप लोग सीजीपीए कैलकुलेट कर पाओ एसजीपीए के थ्रू। देन सीजीपीए को परसेंटेज में, परसेंटेज को सीजी में बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाओ। इसीलिए भैया ने ये टूल आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप ये टूल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और कैसे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो ज़रूर इस टूल को चेकआउट करना, कैसा क्या है, कैसा लगा, ज़रूर अपना फीडबैक भैया को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और कुछ भी कहीं पे दिक्कत हो रहा हो तो वो भी बता सकते हो, ईमेल के थ्रू भी बता सकते हो, support@learnput.com में जाके, या फिर मेरे कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि भैया ऐसा है वैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ भी हो आप बता सकते हो। फीडबैक देना है, कोई फीचर रिक्वेस्ट आपको फीचर के लिए आपको पूछना है, ठीक है, तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ईमेल के थ्रू भी बता सकते हो, ठीक है भैया। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने, क्योंकि मैं खुद मैकआउट का स्टूडेंट हूँ, और सब मेरे जो भाई बहन हैं, आप लोग मैकआउट के ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैकआउट के स्टूडेंट हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशली मैकआउट के लिए, मैकआउट स्टूडेंट्स के लिए मैकआउट सीजीपीए कैलकुलेटर बोल के एक डेडिकेटेड पेज बनाया है। वहाँ पर आप जाके बहुत ईजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है भैया। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या करना भी है, यहाँ पर सिंपली आपको ऐड सेमेस्टर में क्लिक करते रहना है, जितना आपका अभी तक हुआ है। मान लेते हैं हमारा 5th सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, तो अभी 6th सेमेस्टर चल रहा है, तो 5th तक का मेरा रिजल्ट है मेरे पास। तो मैं यहाँ पर ऐड सेमेस्टर करता जाऊँगा, और यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार ये देख पा रहे हो 5/10, ठीक है, तो 5 ले लिया। तो अभी ऐसे आप ऐड कर सकते हो जितना आपका है, ठीक है। कोई भी कोर्स अगर 5 साल का है तो उसमें आपका 10th सेमेस्टर आ गया, तो वहाँ तक आप कर सकते हो। अगर आप 4th सेमेस्टर तक का कैलकुलेट करना चाहते हो तो उतना तक आप ऐड करके कर सकते हो, ठीक है भैया। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 5th सेमेस्टर तक का रिजल्ट है, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर पहला सेमेस्टर का आपको रिजल्ट देना है, ठीक है, नीचे से ऐसे करते जाना है। तो यहाँ रिमूव करना है, तो पहले ऐसे रिमूव क्लिक करते रहो, ऐसा देख पा रहे हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर का ऐसे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका नंबर पहले दे देना है। फर्स्ट सेमेस्टर का मैं मान लेता हूँ मुझे 6.66 एसजीपीए मिला है, और टोटल सेमेस्टर क्रेडिट जो है, ठीक है, वो लिखा रहेगा 20 रहता है, 18 रहता है। तो वो जितना भी आपका रिजल्ट में, जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे हो स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर रिजल्ट है 6 सेमेस्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल सेमेस्टर का क्रेडिट 22 है, टोटल क्रेडिट पॉइंट्स नहीं, ठीक है भैया, ये ज़रूर देख लेना। यहाँ पर मैंने लिख के रखा है टोटल सेमेस्टर क्रेडिट सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल क्रेडिट, नॉट क्रेडिट पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स नहीं है, तो गलती से ये मत बैठा देना। ये टोटल सेमेस्टर क्रेडिट ये रहता है 22 आपका सेमेस्टर क्रेडिट हुआ। सब्जेक्ट क्रेडिट जैसे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्रैक्टिकल का, ठीक है,
ये क्रेडिट है, और ये सब्जेक्ट का थ्योरी पेपर का, ठीक है, ये थ्योरी का क्रेडिट है। तो ये सब मिला जुला के आपका होता है टोटल 22 क्रेडिट पॉइंट्स। अब 22 क्रेडिट पॉइंट्स हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर हम ऐड करते हैं, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट हम लोग मान लेते हैं कि 8.5 SGPA मिला है, और उसका क्रेडिट था 18, मान लेते 18 है टोटल सेमेस्टर। तो फिर ऐसे करके फिर थर्ड सेमेस्टर में 8.1 हमारा क्रेडिट था, टोटल सेमेस्टर 20। फिर बाय डिफ़ॉल्ट 20 लेता है, बट आप क्या करना भैया, आप चेंज कर लेना, देख लेना कितना किया है। तो इसमें हम मान लेते 9.2 है हमारा SGPA। फिर टोटल सेमेस्टर क्रेडिट उसमें था 19, ऐसे, ठीक है। तो ज़रूर देख लेना कि आपका रिजल्ट में यहाँ पर कितना लिखा है टोटल क्रेडिट, ठीक है, वो प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट मिला के। तो ये हमारा 4th तक का हो गया। फिर 5th तक का 9.5 20। अब जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर पूरा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अभी यहाँ तक का आपको CGPA कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आपको हिट कैलकुलेट पे प्रेस कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट कर दो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और जैसे कि देख पा रहे हो इंस्टेंटली हमारा हो गया, ठीक है। हमारा CGPA कितना बनता है 8.325, ठीक है भैया, 8.325, सॉरी 8.35, ठीक है। सो ये हमारा हुआ CGPA, और ये हमारा परसेंटेज में, और ग्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे भैया। तो कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ईमेल में बता सकते हो। बाकी ये सारे टूल भी आपको मिल जाएंगे, और ऊपर से भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो ज़रूर चेकआउट करना, बताना कैसा क्या हुआ है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो और अगर आप भैया का ये टूल को सपोर्ट करना चाहते हो, भैया को सपोर्ट करना चाहते हो इसको फ्री रखने के लिए, ठीक है, हेल्पफुल लगता है कहीं पे जाके कि भैया नहीं हेल्प हुआ है और मैं आपको हेल्प करना चाहते हो इसको फ्री रखने में, ठीक है, फाइनेंशियली, तो आप डोनेट कर सकते हो लर्नपुर को। डोनेट टू लर्नपुर में क्लिक करके आप सिंपली यहाँ इस पेज में आ जाओगे। यहाँ पर QR कोड लगा हुआ है रिजर्व पे का, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे स्कैन कर दे तो वहाँ पर लर्नपुर लिखा आ जाएगा। तो वहाँ पर जितना आपको हो पाए, जितना आपसे हो पाए आप देना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो भैया को, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप स्कैनर आपका नहीं है, आप स्कैन से नहीं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, तो डोनेट नाउ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा, ठीक है, रिजर्व पे का पेज खुल जाएगा। जितना आपको 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जितना आपको लगे कि आप देना चाहते हो, आप यहाँ पर देके फिर कोई नोट आप बताना चाहते हो मुझे, तो यहाँ पर नोट देके पे कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ऐसा पूरा टूल है। तो CGPA का यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना भैया, CGPA में आना है, फिर यहाँ पर आपको सेमेस्टर ऐड करते रहना, और रिजल्ट और क्रेडिट अच्छे से देख के बैठाना। क्रेडिट SGPA जितना है वो देख लेना, क्रेडिट कितना लिखा है रिजल्ट पे वो देख लेना। 20 नहीं रहता है सब, जैसे यहाँ पर देखा 22 किसी में 20 रहता है, किसी भी 22 रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 22 रखा है, ठीक है, क्योंकि 22 लगातार मतलब जनरली रहता है, 20 के बीच में ही रहता है, आसपास रहता है, तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और SGPA टू CGPA करने के लिए डेडिकेटेड और एक सेम टू सेम कैलकुलेटर है, ये स्पेशली मैकआउट के लिए बनाया मैंने। और CGPA टू परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मेरा CGPA अगर मान लेते हैं कि मेरा CGPA है 7.9, तो कैलकुलेट पे हिट करोगे तो इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है, जैसे कि 71.5%, ठीक है। और परसेंटेज टू CGPA करना चाहते हैं जब जैसे 71.9%, इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते CGPA में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देख पा रहे हो 7.94 CGPA, ठीक है, 7.94 CGPA ये हमारा ये परसेंटेज जो है 71.9% ये कैलकुलेट हुआ। ग्रेड क्या आ रहा है ये भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर रीसेट करना है आपको तो रीसेट यहाँ से कर सकते हो मैकआउट में जाके। अगर आप ऐड करते गए फिर से शुरुआत से करना है तो रीसेट में क्लिक कर देना, सिंपली रीसेट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो बहुत सिंपल है। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो मैंने यहाँ पर फोकस में रखा है वो है रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। कोई डिटेल्स, आपका फ़ोन नंबर, एड्रेस, कुछ भी नहीं यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। नो रजिस्ट्रेशन, कोई भी डेटा स्टोरेज नहीं होता है यहाँ पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट विजिट करते हो हमारा, ठीक है,
तो क्या होता है, लर्नपुर का ये टूल वाला वेबसाइट में आने से आपका जितना भी जो है वो आपके ब्राउज़र में आ जाता है सर्वर से। जैसे ही आता है तो आपके फ़ोन में ही सब कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पर बाहर कुछ नहीं जाता, जो भी आप डेटा इनपुट देते हो, जो भी कुछ करते हो, वो आपके पूरे ऐप में, आपके फ़ोन में होता है। तो आपके फ़ोन में ही रह जाता है, वो बाहर कभी जाता ही नहीं है। जब भी आप डिलीट कर देते हो तो उसी के साथ वो डिलीट हो जाता है। तो बाहर नहीं जाता, वो आपके फ़ोन में ही रहता है। तो डेटा स्टोरेज नहीं होता है, आपका जो भी एकेडमिक्स डिटेल्स है वो आपके पास ही रहता है। तो प्राइवेसी के मामले में मैंने ध्यान रखा है कि वो आपके पास ही रहे, फुल कंट्रोल आपके पास रहे, आप दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सिंपली आप कर सकते हो, कोई नंबर कुछ नहीं देना, नो डेटा स्टोरेज वगैरह, ठीक है। किसी किसी कंपनी में ऐसा रहता है कि डेटाज वगैरह कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो मैंने देखा है। उस डेटा को फिर प्रोसेस करके एडवर्टीजमेंट वगैरह चलाया जाता है। तो इस केस में मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का डेटा स्टोर किया जा रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है। पर पूरा रजिस्ट्रेशन डेटा स्टोरेज फ्री है और इंस्टेंट रिजल्ट, एंड सबसे बड़ा जो चीज़ है वो पूरा टूल फ्री है आप लोगों के लिए, मैंने कम्प्लीटली फ्री रखा है। बट हाँ, ये फ्री अगर आप चाहते हो कि भैया फ्री रखें और फ्री मतलब मुझे हेल्प करना चाहते हो इसको फ्री रखने में, तो आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें होस्टिंग में, डोमेन में खर्चा हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो मुझे हेल्प करना तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं भैया ऐसे ही मैं चलाना चाहता हूँ, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट ये फ्री है हमेशा के लिए, आप फ्री चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रूर बताना ये यूज़ करके कैसा लगा भैया, कैसा क्या हेल्प मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसा बनना है। और कोई भी फीचर रिक्वेस्ट आपको अगर डालना है कि भैया मुझे ये फीचर चाहिए, ये यहाँ डाल दीजिए, वो चाहिए, जो भी आपको बताना है ईमेल के थ्रू आप बता सकते हो support@learnpur.com में। मैं जितना जल्दी हो पाए उसका ईमेल का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप मेरे कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके भी वहाँ पर कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा इंस्टा आईडी पे जाके भी आप डीएम कर सकते हो अगर वो बहुत ही अर्जेंट है तो, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें काम करते हैं। बाकी आप वेबसाइट विजिट करके भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी को मैंने बहुत यहाँ पर फोकस में रखा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ एक्यूरेट हो इसके ऊपर भी मैंने फोकस रखा है, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये सही है या नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन एक्यूरेट हो इसके ऊपर रिसर्च करके, प्रॉपर रिसर्च करके, उसका देख के ग्रेडिंग सिस्टम, ऑफिशियल ग्रेडिंग सिस्टम देख के, उसके प्रॉपर वे में उसका लॉजिक करके मैंने इसको बनाया, ठीक है। सो दैट आपका जो रिजल्ट बने, जो आपका परसेंटेज है, जो CGPA है, वो 100%, 110% एक्यूरेट हो, कि कभी भी आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, ठीक है भैया। तो देख के ज़रूर बताना, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन फ्यूचर ऐड करने का प्लान है। तो आप लोगों का ज़रूर बताना फीडबैक वगैरह, ठीक है, कैसा क्या लगा। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको ऐड करवाने हैं कि भैया इसको भी ऐड कर दिए, तो आप बताना, मैं उसके ऊपर रिसर्च करके, ग्रेडिंग सिस्टम का रिसर्च करके, सब कुछ टाइम लेके धीरे से रिसर्च करके पूरा कैसा क्या करते सब कुछ देख के ज़रूर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है भैया। तो यही था पूरा सब कुछ। आई होप वीडियो अच्छा लगा। ये टूल आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया, आई होप ये अच्छा लगेगा, आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर एक जन को भी ऐसे ये टूल हेल्प करने, मतलब मदद करने में सक्षम हो, तो मतलब कि फाइनली ऐसा कुछ बना है जो हेल्प किया आप लोगों को, तो मुझे तो बहुत खुशी होगा। एंड ये जान के कि ज़रूर बताना अगर आप लोगों को हेल्प किया हो कि ये टूल ने, कि भैया मैंने किया था, हेल्प हुआ है, तो ज़रूर बताना, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना ही बताना था आप लोगों के साथ। बहुत एक्साइटेड था और अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ, इसको सब एडिट करके, सब कुछ करके अभी डालूँगा यूट्यूब में, तो कैसा क्या आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसको जानने के लिए, देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।